हमारे बिजली कीमत में 1650 अरब रुपए के बकाया जात है। इसके बावजूद हमारी सूबाई हुकूमत ने फ्रेंडली बजट पेश कर दिया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम के लिए बहुत ही कम हिस्सा मुख्तस किया गया है। जनाब स्पीकर साहब, हम भी पूछना चाहते हैं कि क्या खैबर पख्तूनख्वा तशरीफ रखें, क्या वो पाकिस्तानी नहीं है? तशरीफ मेंबरान से गुजारिश है, तशरीफ रखें या लॉबी में जाके बात करें। अमीनुल हक साहब, अमीनुल हक साहब, अमीनुल हक साहब, जलसा जाके लॉबी में करें प्लीज। जनाब स्पीकर साहब, और अफसोस की बात यह है या लॉबी में चले जाए प्लीज कि पीएचडीपी में मेरे सूबे का हिस्सा तो छोड़े, ऊपर हमारे मलाकन डिवीजन के ऊपर 10% टैक्स लगाया गया है। और अफसोस की बात यह है कि काबीना में अमीर मकाम साहब बैठे हुए होते हैं, उनकी मंजूरी से और उनकी मर्जी से मेरे मलाकन डिवीजन के ऊपर 10% टैक्स लगाया गया है। और उसकी मौजूदगी में मेरी सूबे की नुमाइंदगी, वो अपने आप को सूबे का नुमाइंदा कहता है, उसकी मौजूदगी में काबीना ने मेरी सूबे को शर्मनाक हिस्सा दिया गया है। जनाब स्पीकर साहब, यूथ की अगर हम बात करें तो मुल्क की 60% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। इस बजट में यूथ के लिए एक भी प्रोग्राम शामिल नहीं है। इमरान खान की हुकूमत में 3 प्रोग्राम थे, यूथ एम्पावरमेंट, यूथ लोन और कामयाब जवान प्रोग्राम, वो सारे खत्म कर दिए गए। जनाब स्पीकर साहब, कल एक मोहतरमा यहाँ पे तकरीर कर रही थी कि केबी में बजट कहाँ पर है, वो कहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ कि वो बजट आपकी जेब में इस वक्त मौजूद है, आपके पर्स में मौजूद है। अभी आप जाए खैबर पख्तूनख्वा की किसी भी हॉस्पिटल में, आपके पर्स में आपका जो शनाख्ती कार्ड है उस पर आपका मुफ्त इलाज होगा, वो भी 10 लाख रुपए का। जनाब स्पीकर साहब, ईरान के ऊपर हमला होता है, पूरी कौम इसके साथ खड़ी होती है। पाकिस्तान के ऊपर हमला हुआ, इमरान खान की हिदायत पर, इमरान खान की एक बात काल पर पूरी कौम मुत्तहिद हुई। फलस्तीन में जुल्म होता है, वहां पर हमले होते हैं, पूरी कौम मुत्तहिद होती है। मगर मैं इस ऐवान से मेरा ये गिला भी है और मुतालबा भी है कि जब खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन हमले होते हैं, जब खैबर पख्तूनख्वा में बम धमाके होते हैं, तो बहुत देर हो चुकी होगी। जनाब स्पीकर साहब, तो इसलिए मैं पूरी कौम से, इस पार्लियामेंट से ये मेरी गुजारिश है कि आप खैबर पख्तूनख्वा के साथ इस में खड़े हो। जनाब स्पीकर साहब, एक वक्त था जब इमरान खान इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर थे, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक भी हमला नहीं हुआ था खुदकुश। उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ था। जनाब स्पीकर साहब, इस हुकूमत ने 2 सालों में सिर्फ एक काम किया है, वो है किसी न किसी तरीके से इमरान खान को जेल के अंदर रखे और उसको बाहर न निकाले। जनाब स्पीकर साहब, ये लोग इमरान खान को लोगों के दिलों से निकालना चाहते थे, 2 सालों में ये निकाल सके नहीं। ये लोग इमरान खान की वर्करों को FIR से डराना चाहते थे, डरा सके नहीं। ये लोग फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया, जिसमें उनके साथ इत्तेहादी जमातें भी शामिल थी। जनाब स्पीकर साहब, मशीर खजाना साहब की तकरीर के पहले सभा पर लिखा था कि इस बजट में इत्तेहादी जमातों की मुशावरत भी शामिल थी और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमसे किसी ने मुशावरत नहीं की और हम बजट के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग की तरफ से जवाब आता है कि हमसे भी किसी ने मुशावरत नहीं की है और हमसे भी किसी ने नहीं पूछा है। तो जनाब स्पीकर साहब, पूरी कौम हैरान है कि कौन है वो लोग जिसने ये बजट तैयार किया है, कौन है वो लोग जिन्होंने अवाम के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए हैं। फॉर्म 47 की जाली हुकूमत ने अपना दूसरा बजट पेश कर दिया, जिसमें उनके साथ इत्तेहादी जमातें भी शामिल थी। जनाब स्पीकर साहब, मशीर खजाना साहब की तकरीर के पहले सभा पर लिखा था कि इस बजट में इत्तेहादी जमातों की मुशावरत भी शामिल थी और उनका शुक्रिया भी अदा किया गया है, जबकि पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं कि हमसे किसी ने मुशावरत नहीं की और हम बजट के खिलाफ एहतजाज करेंगे। जबकि दूसरी जानिब मुस्लिम लीग की तरफ से जवाब आता है कि हमसे भी किसी ने मुशावरत नहीं की है और हमसे भी किसी ने नहीं पूछा है। तो जनाब स्पीकर साहब, पूरी कौम हैरान है कि कौन है वो लोग जिसने ये बजट तैयार किया है, कौन है वो लोग जिन्होंने अवाम के ऊपर मजीद टैक्सेस लगाए हैं, महंगाई में इजाफा करें। तो जनाब स्पीकर साहब, अगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है तो ये तो ओगरा भी कर सकती है, गैस की कीमतों में इजाफा तो कंसर्न डिपार्टमेंट भी कर सकती है,
टैक्सेस में इजाफा तो बिहार भी कर सकती है। जनाब स्पीकर साहब, हमारा काम है लोगों को रिलीफ देना, और अफसोस की बात कि इस बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ शामिल नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, गुर्बत की अगर हम बात करें तो इस हुकूमत में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर की नीचे चले गए हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% की हद तक, खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। जनाब स्पीकर साहब, और इस बजट में लाहौर के चने। डोंट वरी मामा, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने दाग मिटाता है। उजरत जो कि पिछली हुकूमत में 38,500 रुपए थी, उसमें भी इजाफा नहीं किया गया है। जनाब स्पीकर साहब, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने फरमाया कि मेरी माहाना उजरत मजदूर के मुताबिक रखी जाए, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि इसमें गुजारा नहीं होता तो मैं अपनी तनख्वाह में इजाफा करूंगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं कहता हूं कि अगर सबकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है तो मजदूर की मजदूरी में भी 600%, अगर नहीं तो 300% इजाफा होना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक शर्मनाक हद तक कम हिस्सा रखा गया है। जनाब स्पीकर साहब, महंगाई में इजाफा करें तो जनाब स्पीकर साहब, अगर पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है तो ये तो ओगरा भी कर सकती है। गैस की कीमतों में इजाफा तो कंसर्न डिपार्टमेंट भी कर सकती है। टैक्सेस में इजाफा तो बिहार भी कर सकती है। जनाब स्पीकर साहब, हमारा काम है लोगों को रिलीफ देना, और अफसोस की बात कि इस बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ शामिल नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, गुर्बत की अगर हम बात करें तो इस हुकूमत में 2 करोड़ से ज्यादा लोग गुर्बत की लकीर की नीचे चले गए हैं। मुल्क में गुर्बत की शरह 45% की हद तक, खतरनाक हद तक पहुंच चुकी है। जनाब स्पीकर साहब, और इस बजट में लाहौर के चने। डोंट वरी मामा, पाकिस्तान जितने खाने बनाता है, नया ब्राइट उतने दाग मिटाता है। उजरत जो कि पिछली हुकूमत में 38,500 रुपए थी, उसमें भी इजाफा नहीं किया गया है। जनाब स्पीकर साहब, हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने फरमाया कि मेरी माहाना उजरत मजदूर के मुताबिक रखी जाए, क्योंकि अगर मुझे पता चला कि इसमें गुजारा नहीं होता तो मैं अपनी तनख्वाह में इजाफा करूंगा। जनाब स्पीकर साहब, मैं कहता हूं कि अगर सबकी तनख्वाहों में इजाफा हुआ है तो मजदूर की मजदूरी में भी 600%, अगर नहीं तो 300% इजाफा होना चाहिए। जनाब स्पीकर साहब, पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम की अगर मैं बात करूं तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक शर्मनाक हद तक कम हिस्सा रखा गया है। जनाब स्पीकर साहब, कर सकते हो, तुम हमारे खिलाफ जाली FIR कर सकते हो, तुम हमें तानों में बंद कर सकते हो, मगर खुदा की कसम कोई माए का लाल हमारे दिल से इमरान खान की मोहब्बत नहीं निकाल सकता। क्योंकि इमरान खान एक शख्स का नाम नहीं है, इमरान खान एक सोच का नाम है, इमरान खान एक नजरिए का नाम है, और हमने अभी फैसला कर लिया है। पुश्तो में एक शेर है, सलीम रहमान साहब, मंगले वनी उपदे नहीं उचित आवान दे